हेलो, हाय बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो का बात किए थे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो के प्रकार व्यक्त करने का तरीका है ना। टाइप्स ऑफ रेशियो में हम लोग देखे थे 4 प्रकार का होगा: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जिसमें से हम लोग लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग पहला रेशियो का बात किए थे कि लिक्विडिटी रेशियो में मुख्य रूप से 2 रेशियो शामिल होते हैं, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। जिसमें से हम लोग करेंट रेशियो का कल चर्चा कर लिए थे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे लिक्विड रेशियो। हम लोग का लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो। इसका तीसरा भी नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, है ना। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, इसको 3 नाम, मुख्य रूप से इसका 3 नाम होता: क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। है एक ही चीज, 3 अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया जाता है। क्विक रेशियो, क्विक मतलब समझ ही रहे हम लोग, तुरंत, बहुत जल्दी। उसी सेंस में यहाँ लिक्विड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लिक्विड तरल, लिक्विडिटी तरलता। हम लोग पिछले वीडियो में जैसे बात किए थे कि तरलता किसी करेंट एसेट्स को कैश में परिवर्तित करने की जो क्षमता है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी, तरलता। कोई एसेट्स, करेंट एसेट्स कितना जल्दी विदाउट लॉस कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उस एबिलिटी को बोलते हैं लिक्विडिटी। तो ये जो क्विक रेशियो है या लिक्विड रेशियो है, तो ये संस्था की अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता को दर्शाता है। यह संस्था की अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता को दर्शाता है। यह लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं? तो लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को भाग देकर ये लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकाला जाता है। तो हम लोग अगर इसका फॉर्मूला लिखें कि लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो कैसे निकलेगा, तो क्विक या लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो बराबर क्या बोले कि लिक्विड एसेट्स में या क्विक एसेट्स में, क्विक या लिक्विड एसेट्स को करेंट लायबिलिटी से भाग देकर, है ना, ये लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालते हैं हम लोग। यानी कि लिक्विड रेशियो निकालने के लिए, क्विक रेशियो निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स को करेंट लायबिलिटी से भाग देकर निकालेंगे। तो क्विक रेशियो बराबर शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं क्विक एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। कल हम लोग करेंट लायबिलिटीज देखे थे। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता? तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह। करेंट एसेट्स भी चर्चा हुई थी। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है? इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, है ना, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह। तो ये लिक्विड एसेट्स क्या है या क्विक एसेट्स क्या है? हम लोग अब बात करेंगे लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स के बारे में। तो लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स जानने के लिए हम लोग सबसे पहले तो करेंट एसेट्स का बात करते हैं कि करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है।
तो करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, इन्वेंट्री है ना, प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंस है ना, प्लस एक्रूड इनकम प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब जनरली आता है हम लोग का करंट एसेट्स में। तो इस करंट एसेट्स में से कुछ आइटम है जो कि क्विक नहीं है, जिसको तुरंत हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें से जैसे देखिए ये कैश है ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब तो कैश फॉर्म में है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्रूड इनकम, बकाया इनकम तुरंत हम लोग वसूली कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है कि खर्चा हम लोग एडवांस पे किए हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस खर्चा दिए थे तो वो खर्च का टाइम होगा, खर्च होगा कहानी खत्म हो जाएगा, टाइम पर उसका यूज हो जाएगा। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये कैश में कन्वर्ट, नेक्स्ट स्टेप इसका कैश में कन्वर्ट होना नहीं है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, वो नेक्स्ट अलग फॉर्मेट में चले जाता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं ये तो प्रीपेड एक्सपेंस ये क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं हम, है ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस कट गया। उसके बाद बिल रिसीवेबल, जो हम लोग बिल का जो रुपया हम लोग को प्राप्त होना है तो क्या करेंगे, उसका भी हम लोग ड्यू करेंगे, मांग करेंगे, वसूली होगा, ये भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर, उधारी कस्टमर, जो डेटर हम लोग उधार माल बेचे हैं उसका भी ड्यू डेट आएगा, मांग करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। या डेटर है, डेटर से उधारी कस्टमर हम लोग वसूल कर सकते हैं, यानी ये भी क्विकली कैश में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ जैसे इन्वेंट्री मतलब माल का स्टॉक, इसमें क्या सेंस है कि माल है हम लोग का स्टॉक में, बिकेगा तो अगर नकद बिकेगा तो कैश होगा, उधार बिकेगा तो डेटर बन जाएगा, माल बिकेगा, स्टॉक किस प्राइस में बिकेगा ये अभी कोई गारंटी उसका नहीं है। तो स्टॉक में जो है वो क्विकपन नहीं है, वो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें समय लग सकता है, नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। तो ये स्टॉक जो है इन्वेंट्री, ये भी हम लोग का क्विक में नहीं आ रहा है, क्विक एसेट्स में या लिक्विड एसेट्स में ये भी नहीं आएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो टोटल करेंट एसेट्स था इसमें से दो आइटम हम लोग का छट गया, क्या क्या छट गया, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो, बाकी सारा करंट एसेट्स तो आया। तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स बराबर जितना भी करंट एसेट्स होगा, टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, यानी करंट एसेट्स में से, टोटल करंट एसेट्स में से हम लोग इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देंगे तो वो हम लोग का बन जाएगा लिक्विड एसेट्स। तो और दूसरा देखिए, क्विक रेशियो निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, लिक्विड एसेट्स या करंट एसेट्स, सॉरी लिक्विड रेशियो के लिए चाहिए क्या, लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, या हम लोग क्विक रेशियो भी बोलेंगे तो क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स तो हम लोग समझ ही गए, दूसरा क्या है करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज तो हम लोग ऑलरेडी कल भी पहले भी जान रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है ना। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह वगैरह जो आता है वो सबको शामिल करना है। मेन हम लोग का यहाँ नया क्या था, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स समझ गए कि लिक्विड एसेट्स टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ देना है,
बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा हम लोग का लिक्विड एसेट्स। अगर करंट एसेट्स टोटल किया हुआ है तो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लिक्विड एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो चलिए इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो ये सब आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके या रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है सर, बोलता है कि कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो सूचना दिया गया है इससे हम लोग को लिक्विड रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये सब जब भी रेशियो वाला हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा उसका वो लिख लेंगे। तो लिक्विड रेशियो का अभी हम लोग फॉर्मूला देखें। लिक्विड रेशियो बराबर क्या, तो लिक्विड एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज, है ना। अब देखते हैं कि लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है या नहीं। क्या क्या दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटीज 50,000, तो चलिए करेंट लायबिलिटी चाहिए था वो दिया हुआ है। दूसरा है इन्वेंट्री 25,000, करेंट एसेट्स 80,000, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000। अभी हम फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर कि लिक्विड एसेट्स बराबर करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री। हाँ, स्टॉक के बदले, स्टॉक तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, अभी नया हम लोग बोलते हैं उसको इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिए करंट एसेट्स कितना दिया है 80,000 माइनस इन्वेंट्री 25,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, है ना। तो 80,000 में 25 5 30,000 घट गया, बचा 50,000। दूसरा आपको करेंट लायबिलिटीज इधर दिया हुआ है 50,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला फिर से बैठाएंगे और इसका वैल्यू निकाल देंगे। लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं लिक्विड एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज, है ना। तो देखिए लिक्विड एसेट्स कितना निकला 50,000 बटे करेंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है 50,000। तो 50,000 बटे 50,000 कट गया 5 बटे 5, 1 बटे 1 यानी 1:1। ये हुआ लिक्विड रेशियो हम लोग का निकल गया 1:1, 1:1। तो किसी भी संस्था का अगर करंट लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो 1:1 आता है, 1:1 आता है, तो वह संतोषजनक माना जाता है। उसको हम लोग अच्छा मान सकते हैं। उस संस्था के लिए ये 1:1 अच्छा है। यानी लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो का आदर्श अनुपात 1:1 माना जाता है। क्वेश्चन समझ गए। क्या करना है हम लोग को कि लिक्विड रेशियो निकालना था, तो लिक्विड रेशियो फॉर्मूला लिख लिए, लिक्विड एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स के लिए क्या क्या चाहिए, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि यहाँ दिया हुआ था हम लोग का करेंट एसेट्स इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस, इसको निकाल लिए, है ना। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज तो था ही दिया हुआ, तो आराम से वैल्यू बैठाया और निकल गया। तो इस तरह से ये हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, आप लोग इसको लिखना चाहिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
है ना। देख लीजिए, इसको आराम से लिख लेना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो दिया हुआ है इससे करेंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है ना। करेंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है। तो जैसे इसमें हम बताए स्टेप की सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि क्या निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए जो सूचना चाहिए, मटेरियल चाहिए, जो 2 आइटम चाहिए वो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग को करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो बराबर क्या होगा फॉर्मूला, वाह बहुत अच्छा है। करेंट रेशियो बराबर फॉर्मूला होगा करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज, यानी हम लोग को करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज निकालना है। अब इसमें से देखेंगे कौन कौन करेंट एसेट्स में आ रहा है, कौन कौन करेंट लायबिलिटीज में। जैसे देखिए ये इन्वेंट्री करेंट एसेट्स है, डेटर करेंट एसेट्स है, बिल रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, कैश इन हैंड करेंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। यदि इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मानेंगे तभी हम लोग करेंट एसेट्स में ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा तो फिर वो करेंट एसेट्स में नहीं होगा। तो ये 1 2 3 4 5 आइटम ये है हम लोग का करेंट एसेट्स। उसके अलावा ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है करेंट लायबिलिटीज है। तो एक एक करके हम लोग सबको यहाँ पर जोड़ लेंगे, है ना। करेंट एसेट्स में क्या क्या आया, फिर से देखते हैं हम लोग करेंट एसेट्स में क्या क्या आया। तो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, है ना, और क्या है कैश इन हैंड प्लस और क्या है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसके लिए क्या बोले कि जब हम लोग इसको शॉर्ट टर्म मानेंगे या ये जब शॉर्ट टर्म रहेगा तभी ये करंट एसेट्स होगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर वो करंट एसेट्स नहीं होगा। तो चलिए देखिए इन्वेंट्री कितना है 2000 प्लस डेटर्स 4000 प्लस बिल रिसीवेबल 3000 प्लस कैश इन हैंड 500 प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2500, जोड़ दीजिए टोटल कितना हुआ 25 5 3 3 3 6 4 10 और 2 12000, यानी करेंट एसेट्स हम लोग का हो गया टोटल 12000। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज देखना है इसी तरह। तो देखिए करेंट लायबिलिटीज में कौन कौन आ रहा है, करेंट लायबिलिटीज में कौन कौन आया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स, है ना। चलिए तो देखते हैं कितना बैंक ओवरड्राफ्ट 2000 प्लस बिल्स पेएबल 4000 प्लस क्रेडिटर्स 3000, तो जोड़ दीजिए कितना हुआ 4 3 7 और 2 9000। तो हम लोग को करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों चाहिए था, दोनों निकल गया है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे। करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज।
There is current assets equal to 12,000 and current liabilities equal to 9,000. काट दीजिए, कितना होगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा तो 4/3, इसको डिवाइड कर दीजिए और 3 एकम 3, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1.33:1। ये निकल गया हम लोग का क्या, करेंट रेशियो। कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, फिर हम उस पर विचार करेंगे कैसे होगा। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है हम लोग को इसमें, देखिए ये तो पहला था करेंट रेशियो निकालना है, दूसरा क्या निकालना है सर इसमें, क्विक रेशियो, है ना। तो चूंकि एक प्रश्न है हम लोग का करेंट एसेट्स निकाला हुआ है, करेंट लायबिलिटीज निकाला हुआ है, इसके बाद आगे का बात करना है, तो आगे हम लोग का आसानी से हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे यहाँ पर हम मिटा देते हैं, इसी में कर देते हैं क्विक रेशियो। क्या निकालना है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला आया अभी हम लोग का, क्विक एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स लिखिए या लिक्विड एसेट्स लिखिए, दोनों एक ही बात है। हम लोग क्विक एसेट्स भी लिख सकते हैं या लिक्विड एसेट्स भी लिख सकते हैं। तो जहां जिस तरह का बात होगा उसी तरह लिखेंगे। यहाँ क्विक रेशियो निकालना है तो क्विक एसेट्स लिखेंगे। तो क्विक एसेट्स बराबर क्या होगा, अभी हम लोग लिक्विड एसेट्स बराबर क्या लिखे थे, लिक्विड एसेट्स बराबर करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स बराबर लिखे थे करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक यानी इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो करेंट एसेट्स कितना निकला है हम लोग का 12,000 माइनस, देखिए इन्वेंट्री कितना है 2,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस है क्या, इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन हैंड, है ना, इन्वेस्टमेंट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये तो है नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो जो दिया हुआ नहीं है आपको उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया हुआ है हम लोग को उस पर ही फोकस करना है। तो चलिए प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, या लिख दिए तो नील भी कर सकते हैं। तो 12,000 माइनस 2,000 10,000 ये निकल गया हम लोग का क्या, क्विक एसेट्स। उसके बाद और क्या चाहिए हम लोग को, करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज तो इधर हम लोग का निकाला हुआ है ही, है ना, तो उसी का यूज हम लोग कर लेंगे यहाँ करेंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो बराबर क्विक एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। देयर इज क्विक एसेट्स इक्वल टू 10,000 एंड करेंट लायबिलिटीज 9,000, है ना। डिवाइड कर देंगे हम लोग 10/9, 9 1 जा 9, 9 से डिवाइड कर देना 10 को, 10 डिवाइड 9, तो 9 1 जा 9, 1 फिर 9 1 10, ये हो गया, यानी 1:1 हम लोग का यहाँ निकल गया क्या, 1.1:1, ये निकल गया हम लोग का क्या, क्विक रेशियो। तो हम लोग को प्रश्न में निकालना था करेंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकालना था, तो दोनों निकल गया, है ना। जब भी हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो किसी भी बच्चे को घबराने का जरूरी नहीं है। जो रेशियो निकालने बोलेगा आप वो रेशियो लिखिए और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो एक एक करके निकालिए। फिर जब दोनों आपका निकल जाएगा तो फिर फॉर्मूला बैठाइए और उसका वैल्यू निकाल लीजिए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंट रेशियो और क्विक रेशियो से संबंधित और भी सवाल पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें,
है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हाँ, तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।